नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान इतिहास के राजवंशों से आज हम फिर नए ज़िले के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज हम लेके आए हैं जैसलमेर से भाटी वंश। बात करें जैसलमेर में भाटी वंश की, तो यहाँ जैसलमेर में वंश की बात करें तो भाटी वंश ये कुल है चंद्रवंशी। जैसलमेर में भाटी वंश के संस्थापक की बात करें तो भट्टिये ने जैसलमेर में भाटी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, जैसलमेर के भाटी वंशों की कुल देवी की बात करें तो इनकी कुल देवी स्वांग्या माता है। स्वांग्या माता को हम आयड माता का ही एक रूप मानते हैं। और जैसलमेर के भाटी वंशों के कुल देवता की बात करें तो लक्ष्मी नारायण इनके कुल देवता हैं। इनका मंदिर जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों, भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादव एवं श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। भाटियों की निम्न राजधानियाँ रही है, जिनमें से प्रमुख है, जिनके बारे में देखते हैं। बटनेर। बटनेर को राजधानी भटिये ने 285 ईस्वी में बनवाई थी। तनोट। तनोट को मंगलराव भाटी ने बनवाई थी। वहीं दूसरी राजधानी लोधरवा ये देवराज भाटी ने स्थापित की है। वहीं जैसलमेर की स्थापना 1155 ई में राव जैसल द्वारा स्थापित की गई है। जैसलमेर के अन्य नामों की जानकारी के बारे में देखें तो जैसलमेर को त्रिकुटाकृति गढ़ यानी त्रिभुजाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे त्रिकुटाकृति गढ़ भी कहते हैं। वहीं सोनगढ़ पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे सोनगढ़ कहते हैं। एवं जैसलमेर को जैसाण भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसलमेर में प्रचलित सिक्कों की बात करें तो इसमें अक्खे साई ये चांदी का सिक्का होता था। वहीं डोडिया ये ताम्र सिक्का होता था। जैसलमेर प्रचलित सिक्के। जैसलमेर के राजवंशों में कुछ उपाधियाँ यहाँ पर चूड़ाला ये विजयराज प्रथम भाटी की उपाधि है। चूड़ाला जिसे देवी से चूड़ प्राप्त हुई थी, उसी कारण उन्हें चूड़ाला कहा जाता था। उत्तर भड़किवाड़ ये विजयराज द्वितीय भाटी की उपाधि है। उत्तर भड़किवाड़। नेक्स्ट देखें, जैसलमेर के भाटी राजवंशों की मुगल अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले नरेश की बात करें जैसलमेर में तो परमवर्ती शासक हर राय भाटी पष्ट द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी। ये नागौर दरबार 3 नवंबर 1970 में अधीनता स्वीकार की गई थी। वह अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया गया था। दोस्तों, आगे देखें तो जैसलमेर के भाटी वंशों में ब्रिटिश कंपनी से संधि, तो इसकी संधि मूलराज द्वितीय भाटी के द्वारा की गई थी। दिसंबर 1818 में इन्होंने ब्रिटिश कंपनी से संधि की। भाटी वंशों में जैसलमेर में 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ के शासक महारावल रणजीत सिंह के काल में यहाँ 1857 में क्रांति हुई थी। बात करें जैसलमेर में जैसलमेर के प्रजामंडल की, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में हुई थी। दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर से बाहर जोधपुर में स्थापित हुई थी। इसके संस्थापक
मीठा लाल व्यास थे। दोस्तों, जैसलमेर में भाटी वंशों के अंतिम नरेश यहाँ महारावल जवाहर सिंह भाटी यहाँ के अंतिम नरेश हुए थे। जैसलमेर राजस्थान विलय में एकीकरण में चतुर्थ चरण, जिसे वर्त राजस्थान कहा गया, संघ में 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का विलय राजस्थान में हो गया। यहाँ के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा हुए। इन्होंने 1915 में स्वर्ण हितकारिणी वाचनालय जैसलमेर की स्थापना की। वहीं जैसलमेर में गुंडा राज नामक अपनी पुस्तक में महारावल जवाहर सिंह भाटी के अत्याचारी शोषण का पर्दाफाश किया। दूसरी पुस्तक इनकी आज़ादी के दीवाने, जो जेल में इन्होंने लिखी थी। 4 अप्रैल 1946 को थाने में थानेदार गुमान सिंह द्वारा इन्हें जिंदा जला दिया गया। इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग द्वारा हत्या की जांच की घटना को आत्महत्या करार दे दिया गया। जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा। दोस्तों, जैसलमेर ज़िले में या जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए। 2.5 साके, 2.5 के लिए आप देखें 2 और आधा, 2.5 साके, जिन्हें 2.5 साके कहते हैं। प्रथम पूर्ण साका हुआ जो नरेश मूदराज भाटी प्रथम के काल में स्थापित हुआ। यहाँ आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, जो 1314 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 1308 भी लिखा गया है। द्वितीय पूर्ण साका जो नरेश राव दूदा के काल में हुआ। यहाँ आक्रमणकर्ता महमूद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ एवं 1326-27 ईस्वी में जैसलमेर का द्वितीय साका हुआ। दोस्तों, तृतीय साका जो अर्ध साका आधा साका हुआ, ये राव लूणकरण भाटी के काल में स्थापित हुआ। यहाँ आक्रमणकर्ता काबुल के पदच्युत अमीर खां का षड्यंत्र था, जो 1550 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, यहाँ राव लूणकरण भाटी संघर्ष में मारे गए, लेकिन समस्त षड्यंत्रकारी समाप्त हो गए। जैसलमेर विजयी हुआ। इसमें जोहर तो संपन्न हुआ, चूँकि केसरिया इसमें जोहर तो नहीं हुआ पर केसरिया हुआ, इसलिए इसे अर्ध साका कहा गया है। इसीलिए जैसलमेर में 2.5 साके हुए। 2.5 साकों के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसलमेर के भाटी राजवंशों की बात करें तो यहाँ पर कई शासक हुए। उन्हीं को उल्लेख देखते हुए हम बात करते हैं भूपत सिंह भाटी। इनके शासनकाल की बात करें तो 298 ईस्वी या कई जगह 285 ईस्वी में भूपत ने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। भटनेर दुर्ग के वास्तुकार की बात करें तो केकया यहाँ के वास्तुकार थे। यह राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग था। भटनेर दुर्ग राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग जो 285 या 298 में निर्मित हुआ। यहाँ के वास्तुकार केकया थे। दोस्तों, भूपत सिंह भाटी को राजस्थान में भाटी वंश के संस्थापक, आदि पुरुष एवं मूल पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात, भाटी वंश की कुल 9 राजधानियाँ रही, जिनमें प्रथम भटनेर हनुमानगढ़ जो भूपत सिंह द्वारा निर्मित, वहीं अंतिम जैसलमेर जो राव जैसा द्वारा निर्मित है। भूपत सिंह के बाद यहाँ के शासक कहर बाटी हुए। ये 8वीं सदी में जैसलमेर के राजा बने। इन्होंने कहरोर दुर्ग का निर्माण करवाया एवं इन्होंने टनोर दुर्ग की नींव रखी। इनके बाद यहाँ के शासक तनुज बाटी हुए। इन्होंने
टनोट दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया तथा इसका नाम अपने नाम पर टनोत रखा। इन्होंने अपनी राजधानी टनोट को बनाया। वहीं इन्होंने टनोत जैसलमेर में टनोट माता का मंदिर बनवाया। ये टनोट माता का मंदिर। टनोत माता का उपनामों की बात करें तो टनोत माता को रुमाल वाली देवी एवं थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, टनोत के बाद यहाँ के शासक राव जैसल हुए, जिनका शासनकाल 1153 से 1168 हुआ। इन्होंने 12 जुलाई 1115 ईस्वी को जैसलमेर दुर्ग, जिन्हें धानव मरुस्थल से घिरा हुआ, का निर्माण करवाया एवं अपनी राजधानी जैसलमेर को बनाई। इन्होंने जैसलमेर में जैन धर्म के विधानों को अपने राज्य में आश्रय दिया। राव जैसल के बाद जैसलमेर के भाटी वंश में राव जेतर सिंह का शासनकाल आया। इनका शासनकाल 1306 से 1310 ईस्वी रहा। इनके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक कपूर के नेतृत्व में आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। एवं उसके बाद 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति कलामुद्दीन के नेतृत्व में आक्रमण किया और दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। इस आक्रमण के दौरान दुर्ग में राव जेतर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद वहाँ के शासक मूदराज भाटी पष्ट वहाँ के शासक बने, जिनका शासनकाल 1310 से 1313 रहा। इनके पिता राव जेतर सिंह थे एवं इन्हीं के काल में जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका हुआ, जो 1312-13 ईस्वी में हुआ। यहाँ के मूलराज भाटी पष्ट के काल में आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी एवं मूलराज भाटी पष्ट के बीच युद्ध हुआ। इसमें दुर्ग की वीरांगनाओं ने यहाँ जौहर की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दी एवं मूलराज व रतन सिंह सहित सभी राजपूत वीरों ने केसरिया किया एवं वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूलराज भाटी से जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार किया एवं इस साके का वर्णन हमें फ्रांसी स्रोत मासूमी में मिलता है। दोस्तों, जैसलमेर के प्रथम साके की जानकारी हमें एक फ्रांसी स्रोत में मासूमी में मिलता है। दोस्तों, मूलराज पष्ट के बाद जैसलमेर के शासक राव दूदा हुए। इनका शासनकाल 1319 से 1331 ही रहा। इनके समकालीन दिल्ली में तुगलक वंश था। इनके काल में जैसलमेर पर फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ एवं जैसलमेर दुर्ग का द्वितीय साका हुआ। 1327 ईस्वी में जैसलमेर में दूसरा साका हुआ। राव दूदा जैसलमेर एवं फिरोज शाह तुगलक आक्रमणकारी, इन दोनों के मध्य जैसलमेर का द्वितीय साका होता है। जैसलमेर के द्वितीय साके में दुर्ग की महिलाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया एवं राव दूदा व उसका भाई तिलोक सिंह तथा अन्य राजपूत वीरों ने केसरिया किया एवं वीर गति को प्राप्त हुए। राव दूदा के समय जैसलमेर का दीवान मेहता जसवंत सिंह था, जो राव दूदा के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस युद्ध के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो राव दूदा का शासनकाल 1319 से 1331 ई तक का मिलता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 ई से प्रारंभ होता है। अतः राव दूदा के समय दिल्ली, दोस्तों ये दिल्ली है, दिल्ली में महमूद बिन तुगलक का शासक था। हो सकता है कि दिल्ली सुल्तान
की सेना फिरोज शाह तुगलक के नेतृत्व में आई हो, इसीलिए ख्यातों में फिरोज तुगलक से युद्ध का उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छे से देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राव दूदा के बाद जैसलमेर के बाटी शासक राव गढ़सी हुए। इनका शासनकाल 1343 से 1361 है। राव गढ़सी राव मूलराज के भाई रतन सिंह का पुत्र था। मुस्लिम आधिपत्य से राव गढ़सी ने किसी प्रकार जैसलमेर दुर्ग प्राप्त किया एवं 1343 ईस्वी में वहाँ के शासक बने। इन्होंने जैसलमेर में गढ़ शीर्षक जलाशय का निर्माण करवाया एवं 1361 में राव गढ़सी की जसड़ भाटी आसकरण ने धोखे से हत्या कर दी। अतः इनकी रानी बिमला ने देवराज के पुत्र कहर को राव गढ़सी का उत्तराधिकारी बनाया एवं इनके बाद जैसलमेर का शासक राव लक्ष्मण होते हैं, जिनका शासनकाल 1396 से 1436 है। राव लक्ष्मण राव कहर का दूसरा पुत्र था। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मीनाथ भगवान का मंदिर बनवाया। इन्होंने एक नई शासन पद्धति प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत जैसलमेर राज्य के मुख्य शासक भगवान लक्ष्मीनाथ थे एवं रावल उसके प्रतिनिधित्व के रूप में शासन का संचालन करता था। इनके बाद जैसलमेर के शासक राव बेर सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1436 से 1447 होता है। राव लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र राव बेर सिंह जैसलमेर के शासक बनते हैं तथा इन्होंने 1141 में रत्नेश्वर महादेव के नाम से एक विशाल शिवलिंग का निर्माण करवाया एवं इन्होंने बिलीसर रानीसर नामक 2 कूप भी बनवाए। इन्होंने राव जोधा को अपने यहाँ शरण भी दी थी। इम्पोर्टेंट, राव बेर सिंह की मृत्यु 1447 ईस्वी के लगभग हुई थी। दोस्तों इनके महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो इन्होंने रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया एवं बुलीसर रानीसर 2 कूप बनवाए एवं राव जोधा को अपने यहाँ शरण दी थी। इनके बाद जैसलमेर के शासक राव जय सिंह द्वितीय होते हैं, जिनका शासनकाल 1506 से 1528 होता है। राव जयसी 1506 ईस्वी में जयसी जैसलमेर का शासक बना। इनके राज्यकाल में बीकानेर के राठौड़ शासक राव लूणकरण ने आक्रमण किया। इन्होंने शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया एवं इनकी राव जयसी की मृत्यु 1526-28 के मध्य हुई। इनके बाद जैसलमेर के शासक राव लूणकरण हुए, जिनका शासनकाल 1528 से 1550 होता है। दोस्तों 1528 में राव लूणकरण जैसलमेर के शासक बने। राव लूणकरण के समय बाबर का समकालीन था। राव जयसी द्वारा प्रारंभ किए गए जैत बंध के कार्य को राव लूणकरण ने पूर्ण करवाया। यह बंध मध्यकालीन भारतीय बंध तकनीकी का सबसे पुराना जीवित उदाहरण है। इस बंध के क्षेत्र में फलों का एक बाग भी लगाया गया, जिसे बड़ा बाग कहते हैं। यहाँ भाटी शासकों की छत्रियाँ हैं। दोस्तों राव लूणकरण के समय हुमायूं निर्वासित अवस्था में जैसलमेर आया था। राव लूणकरण की पुत्री उमादे जोधपुर के शासक राव मालदेव को ब्याही थी, यानी इनके साथ विवाह किया था। यहीं उमादे राजपूताने के इतिहास में
रूठी रानी के नाम से विख्यात हुई। राव लूणकरण की पुत्री उमादे। दोस्तों, इन्हीं के काल में जैसलमेर का अर्धसाका हुआ। जैसलमेर का यह अर्धसाका राव लूणकरण व कंधार के शासक अमीर अली खां के मध्य हुआ। अमीर अली खां राव लूणकरण के यहाँ शरणागत था, लेकिन 1550 ईस्वी में उसने धोखे से दुर्ग में पहुंचकर राव लूणकरण से युद्ध किया। राव लूणकरण वीरगति को प्राप्त हुए। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया, लेकिन जौहर नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों षड्यंत्रकारी अमीर अली खां इस युद्ध में मारे गए। लेकिन इस युद्ध में भाटियों की ही विजय हुई। राव लूणकरण के ज्येष्ठ पुत्र मालदेव ने अली खां को मारकर दुर्ग पर अधिकार बनाए रखा। राव लूणकरण के बाद जैसलमेर के शासक राव हरराय, जिन्हें हर्राज भी कहा जाता है, इनका शासनकाल 1561 से 1577 ईस्वी हुआ। राव मालदेव की मृत्यु के बाद राव हर्राज को जैसलमेर का शासक बनाया गया। इस समय दिल्ली के सिंहासन पर सम्राट अकबर विराजमान थे। राव हर्राज के काल में राव हर्राज ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली एवं अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया, जो कि मारवाड़ में जैसलमेर में प्रथम मुगल विवाह था ये। एवं अपने पुत्र राजकुमार सुल्तान सिंह को अकबर की सेवा में नियुक्त किया। अकबर ने उसे फलोदी की जागीर दी थी। दोस्तों, इन्होंने इस विशाल राज्य को स्थायित्वता प्रदान करने हेतु सामंती प्रणाली का सूत्रपात भी किया, जिसके अंतर्गत जीवनी व डावी मिसलों की स्थापना कर उन्हें एक कुशल राजनीति की सूझबूझ का परिचय दिया था। राव हर्राज कार्यकाल जैसलमेर का साहित्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम युग कहा जाता है। हर्राय का राव हर्राय स्वयं एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे, जिन्होंने पिंगल शिरोमणि नामक काव्य शास्त्र की रचना की। हर्राय की साहित्यकार पिंगल शिरोमणि। दोस्तों, इनके काल में कुशल लाभ एवं डूंगरसी रत्नु नामक कवि हुए। राव हर्राय की एक पुत्री चंपादे का विवाह बीकानेर के कवि शिरोमणि शासक पृथ्वीराज, जिन्हें पिथल से हुआ था। राजस्थान साहित्य की उत्कृष्ट रचना ढोला मारूरा धुआ भी इसी काल की रचना है, राव हर्राय के काल की। राव हर्राय ने मालिया महल व खाबड़ियों की हवेली का निर्माण करवाया। राव हर्राय, जिन्हें हर्राज का निधन 1577 ईस्वी में हुआ। इनके बाद जैसलमेर के शासक राव भीम हुए, जिनका शासनकाल 1577 से 1613 ईस्वी रहा। राव हर्राज के निधन के बाद उनका पुत्र राव भीम 1577 को जैसलमेर के शासक बना। राव भीम के बारे में तुजुक ए जहांगीरी में भी उल्लेख मिलता है। राव भीम के शासनकाल में मुनि पुण्य सागर द्वारा जम्बूद्वीप प्रगति उपाक सूत्र व मुनि जीन हंस सूरी द्वारा
जम्बू द्वीप प्रज्ञपति उपांग सूत्रवर्ती की रचना हुई। दोस्तों, राव भीम ने जैसलमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। वह उसके प्रमुख द्वारों के आगे 2 और दरवाजे गणेश पोल व सूर्य पोल बनवाए। इन्होंने बेरिसाल बुर्ज का भी पुनर्निर्माण करवाया। उनकी महारानी ने गढ़सीसर तालाब पर नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इनके बाद जैसलमेर के शासक महारावल कल्याण हुए, जिनका शासनकाल 1613 ईस्वी से 1627 ईस्वी है। राव भीम की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई कल्याण जैसलमेर का शासक बना। राव कल्याण को जैसलमेर स्थित सेठ थारूशाह के देरासर स्थित एक स्तंभ के लेख में महारावल की उपाधि से सुभोजित किया गया। ये प्रथम साक्ष्य है जिसमें जैसलमेर के शासक को रावल के स्थान पर महारावल संबोधित किया गया है। कल्याण सिंह। कल्याण के बाद जैसलमेर के शासक महारावल मनोहर दास हुए, जिनका शासनकाल 1627 से 1650 ईस्वी है। महारावल कल्याण की 1627 में मृत्यु के बाद उनके एकमात्र पुत्र महारावल मनोहर दास जैसलमेर के शासक बने। वर्तमान में विद्यमान जैसलमेर दुर्ग की 99 बुर्जों से युक्त दुर्भेय प्राचीर को मनोहर दास ने अंतिम स्वरूप दिया। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के 99 बुर्ज महारावल मनोहर दास की देन है। 99 बुर्ज। मनोहर दास के बाद उनका गोद लिया हुआ पुत्र रामचंद्र 1649 से 50 ईस्वी शासक बना। उसके शासन की अवधि लगभग 10 माह रही। उसे सबल सिंह ने जैसलमेर से निकाल दिया, वह खुद शासक बना। जैसलमेर के शासक महारावल सबल सिंह, जिनका शासनकाल 1650 से 1660 ईस्वी। महारावल सबल सिंह 1650 ई में जैसलमेर की गद्दी पर बैठे। महारावल सबल सिंह द्वारा 1659 ईस्वी में राज्य में तांबे की स्वतंत्र मुद्रा डोडिया का प्रचलन प्रारंभ किया। महारावल अमर सिंह, जिनका शासनकाल 1660 से 1701। दोस्तों, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एवं आगे से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया है तो लाइक करें।